हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ किसका? एनआईओएस बोर्ड का। एनआईओएस बोर्ड के बारे में आपको बता चुका था पहले। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया होगा और एडमिशन के बाद बात आती है कि पढ़ाई क्या करना है। आप सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। किसके कौन से सब्जेक्ट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या है आपका, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि एनआईओएस में डिवाइड कर रखा है उन्होंने कि 40% जो है आपका टीएमए है, 60% जो है आपका एग्जाम पब्लिक एग्जाम में होगा। तो एनआईओएस में आपका जो सब्जेक्ट है 10th क्लास का हिंदी। अब हिंदी तो सबने ही ऑप्ट किया ही होगा, ऐसा तो नहीं कि हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं लिया। एक दो होंगे ऐसे जो हिंदी की जगह कुछ और सब्जेक्ट लिया होगा, ठीक है। कुछ ऐसे जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया या नहीं भी किया होगा। तो मैं आपको हिंदी का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आज हिंदुस्तान में हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी का चैप्टर। हिंदी के बारे में एक मिथ है कि सर हिंदी में पास हो जाते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि क्या पढ़ना है ये आपको बता दूंगा, कैसे पढ़ना है वो भी सिखा दूंगा। तो आप फेल की कैटेगरी में नहीं आओगे। एनआईओएस बोर्ड में आप आए हो, जो भी रीजन रहा हो उसकी बात आप दोबारा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस का और नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे। तो आज आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का है। नाम बता देता हूं उसका, वो है आपका बहादुर। ठीक है। अब इस बहादुर में क्या बहादुरी है, कहाँ का बहादुर है, ये मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर के माध्यम से। ध्यान से सुन लेना उस चैप्टर को कि किसकी कहानी है। एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है ये। इसके जो राइटर हैं, जो इसके लेखक हैं, वो अमरकांत जी हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। बहादुर कौन था? नेपाल का रहने वाला एक लड़का जो कि शहर में आ जाता है और शहर में आने के बाद उसको नौकरी करनी होती है किसके यहाँ? अमरकांत जी के यहाँ। इनका सेल्फ पहला आत्मकथा एक तरीके से कह सकते हो आप। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, समझना इस चीज को। किशोर नाम का एक पात्र आएगा। अगर आपको पात्रों का पता लग जाएगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन अगर मॉडिफाई करके भी आएगा तो आप कर लोगे। दूसरी बात आती है, इसमें एक नाम है निर्मला का। निर्मला के बारे में अच्छी बात बता देता हूं। ये स्टार्टिंग में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, खाना ही बना के दे देती थी इनको। 12-13 साल का तो बच्चा है ये। लेकिन हुआ क्या, मोहल्ले की औरतों ने उसको भड़का दिया कि नौकर को महीन खाना नहीं देना चाहिए। होते हैं कुछ लोग मानवता से थोड़ा ऊपर ही हो जाते हैं, तो उनका हो जाता है ऐसा भड़काऊ सिस्टम। अब ये सुन के निर्मला ने भी उसको खाना तो बना के नहीं देती, लेकिन सामान दे दिया करती थी। अब वो 12-13 साल का बच्चा खुद खाना बना के खा रहा है। एक बार ऐसे साइकिल साफ नहीं करी तो किशोर ने उसको पीट दिया। कभी कभी बहादुर को घर किया जाती थी तो वो नेपाली टोपी पहन लेता था और कुछ गीत गुनगुना लगता था अपने नेपाली लैंग्वेज में। ये सारी बातें अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना है आपको। फिर क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक चीज और है इसके अंदर, जो बहादुर कहता है उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माँ बाप का कर्जा जीवन भर भरा जाता है। हालांकि ये बात बाद में समझ में आती है लोगों को। बहादुर जो बाद में ये बात कहता है, स्टार्टिंग में वो बड़ा शरारती किस्म का बच्चा होता है जो अपने गांव में बहुत शरारत करता था, मम्मी की हेल्प भी नहीं करता था। एक दिन मार खा के वहां से शहर आ गया था। फिर उसके बाद उसकी ये दशा हुई या ये हालात का सामना करना पड़ा उसको। एक बार उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, फिर वो चला गया। अब वो कहाँ गया उसकी बात इन्होंने अमरकांत जी ने नहीं की है। आप देखो ध्यान से इसका पीडीएफ। और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपको अप टू डेट मिलता रहे।
जो आपका सब्जेक्ट होगा उसे आप देखना, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उसे आप शेयर कर दो, क्योंकि क्या पता किसी और स्टूडेंट ने वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है। तो ध्यान से देखो आपका ये पीडीएफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है बहादुर। बहादुर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आप स्टार्टिंग में देखो क्या क्या बता रहे हैं। ये आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखाने, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। बाल मजदूरी कहते हैं, आप लोगों को पता है इसके बारे में, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं अगर काम करने के लिए बोला जाए या काम कर रहे हो तो उसको बाल मजदूरी कहते हैं। बहादुर एक ऐसे ही किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है, वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वो इस घर से भी भाग जाता है, चला जाता है, भागता नहीं है। अब देखना कहानी में ऐसा क्या होता है, क्यों करता है ऐसा। अब बहादुर की बात करते हैं, तो जो भी आपके ये स्टार्टिंग में आप ये देख रहे हो ना, ये सब वर्ड्स, ये जरूर आप पढ़ लो, लिख लेना, क्योंकि बुक्स आने में भी टाइम है। आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। कहानी आप बड़े ध्यान से पढ़ना, इसको समझना। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। वह सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र थी। अब एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठिगना, चकैत, शरीर गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर यानी कि निकर, आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। कौन? बहादुर की बात चल रही है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। उस वक्त घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला जो है चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती तो कभी मुझको यानी कि अमरकांत जो इसके लेखक है, और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसने उसको लेकर मेरे साले साहब आए। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, मिडिल क्लास यानी कि मध्य वर्गीय परिवार के लिए नौकर रखना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। ओहदों की बात मानते हैं कि हम इतने रईस हैं कि हमें नौकर रख रखा है काम कराने के लिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, और जहाँ कोई वर्ड समझ में नहीं है मुझे आप कमेंट कर देना, अब मैं पूरा समझा दूंगा इसको। अब देखो ये बाहर क्यों गया। अब देखो पहले साले साहब को उसका किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली लड़का था। यहाँ बात हो रही है आपके बहादुर की, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उस माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था। पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए जाता था। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए उससे वह चिढ़ता था। होता है ना, कई बार बच्चों को लगता है कि दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हैं। आप जानवरों को ज़्यादा प्यार कर रही थी तो इसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, चिढ़ रहा था ये भी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, मतलब और ज़्यादा गुस्सा हो गया। बेचारा बेजवान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर उसने काफ़ी मारा है, उसको काफ़ी मारा गया है। गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार के काल्पनिक अनुमान लगाकर एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी और उसको वहीं कराता हुआ छोड़कर लौट आई। अब यही दिक्कत है कि उसने जाना ही समझा। जब सवेरा हुआ तो वह वहाँ से चला गया। उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे कुछ पैसे निकाले और फिर वहाँ से वो चला गया। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर पूरा नाम था, या इसका ध्यान रखना, उसी के नाम पे चैप्टर है ये, बहादुर। अब इसको ध्यान से पढ़ना। 10th में आ गए हो, हिंदी पढ़ना आता ही है। ध्यान समझना, जो वर्ड लगे से कि ये सम्मान, तमीज, इन सबको आप वहाँ भी लिख लेना, और यहाँ साइड में जो मेंशन कर रखा है ये सारे जो कठिन वर्ड्स हैं इनको आप याद कर लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहानी के एक एक वर्ड बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। बहादुर कभी भी काम से नहीं पीछे हटता था,
एक बार उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहानी में आगे बढ़ोगे आप तो मिलेगा, चोरी का इल्जाम लगा दिया तो वो वहां रुकना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये गांव का था, ईमानदार था, काम भी करता था, अच्छा काम करता था, जितनी इसकी उम्र थी उससे तो अच्छा ही काम कर रहा था। लेकिन उसके लोग होता ना, एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा बन जाती, जितना करके दोगे लोगों को उतना कम पड़ जाता है। सारा काम इसी से करवाते थे, खुद कुछ करते नहीं थे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन भी आता है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, वाक्य किसका है? तो सीधा भाई ध्यान रखना, ये वाक्य आपके बहादुर का है। जब आप चैप्टर का पढ़ लोगे ना तो आपको सारे वर्ड्स क्वेश्चन सभी समझ में आ जाएंगे। ये आपके होमवर्क फॉर्म में भी है, आराम से कीजिए इसको। और इसके आखिरी में, चैप्टर के आखिरी में जब समझ जाओगे, पढ़ लोगे जब इसको, पढ़ने के बाद जब आखिरी में जाओगे तो इसके कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। पात्रों के नाम बता चुका हूँ मैं आपको, उन पात्रों को भी समझना है। वाचक है, बहादुर है, निर्मला है। तो पाठगत प्रश्न को आप ध्यान से समझना, लिखना, और जब नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो उसमें भी समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। अभी इसके क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पाठांत वाले भी करने हैं आपको, पाठगत वाले भी करने हैं, और बीच बीच में जो ये ग्रामर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, एग्जाम में ग्रामर बुक से आते हैं, बाहर से नहीं आते। तत्सम शब्द देखिए, वो सब जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो तद्भव जो हिंदी वाले होते हैं, तो कई बार आता है तत्सम से आपको तद्भव बनाना है, कई बार तद्भव से तत्सम बनाना है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तब। आगे क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ना है आपको कि आपने यहाँ क्या क्या सीखा है। पहला क्या सीख मिलती है हमें? कोई भी निर्णय भावों और आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। ईमानदार और मेहनती लोगों को स्नेह देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी वो काम कर पाएंगे। आप उन पर शक करोगे, सम्मान नहीं दोगे, दुत्कारते रहोगे, तो फिर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मेहनती है, कहीं और काम कर लेगा जाके। ईमानदार है, कहीं और उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मासूम नौकरों की आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। बड़े लोगों की खास बात होती है ये। अभी आखिरी में जब आप चलोगे तो पाठांत के कुछ क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन लिखे हुए, इसमें 9 क्वेश्चन हैं। आप ये क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है आंसर लिखने का, उसके बाद बेशक से चेक करना कि आपने कितना सही किया और कितना आपसे सही नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करना उसको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, करो इसको तरीके से। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हिंदी की ये कहानी, ये बहादुरी कहानी पढ़कर? आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी किसी बच्चों ने एडमिशन जब लिया, आपने बुक्स अभी घर पे नहीं आया, टाइम लगता है उसको आने में, तो आप यहाँ से ही पढ़ाई कर लो, स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप जरूर करो, कॉपी में लिख के करो, ठीक है। पीडीएफ को पॉज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और हिंदी की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपके 10th में भी और 12th में भी, ठीक है। जो 10th वाले वो ध्यान से इस चैप्टर को देखें और समझे भी। कभी भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले, मैं ही पूछ लूं आपसे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से आपको याद करना है, याद रखना है, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS जर्नी।